आज की सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी का भी स्वागत है कि आप सभी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं और फेसबुक पर भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि उसकी आशीष हम पर बनी रहे और हम प्रभु की महिमा कर सकें। आंखों को बंद करें और प्रभु से हम सहायता मांगें। प्रभु परमेश्वर, आप जो जीवित हैं, पवित्र हैं, हम कमज़ोर हैं, हम निर्बल हैं, असहाय हैं। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों में झुके पिता परमेश्वर। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है पिता। आपकी सुरक्षा हमें चाहिए, आपकी सहायता हमें चाहिए प्रभु जी। आज दिन भर के लिए आप हमारी सहायता करें। आज के इस डिवोशन पर प्रभु आपकी उत्तम आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डिवोशन हम सब के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और हम प्रभु और अधिक आपकी महिमा को देख पाए। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी उपस्थिति दे, अपनी निकटता दे। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने समस्याओं का समाधान किया है। आने वाली सारी समस्याओं में भी आप उनकी मदद करें, सुरक्षित रखें ताकि वो आगे बढ़ते जाएं, इस प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाएं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर ताकि इस देश का संचालन वो आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम उस गीत को सुनेंगे, प्रभु की महिमा के लिए। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना कर। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आज एक बार फिर से एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। और आज का विषय बहुत गंभीर है। ये विषय सब लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए सोचने का विषय है। एक विषय है, क्या शराब पीना चाहिए? क्या शराब पीना चाहिए? ये विषय बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है?
परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 11 पद तक यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया और इस बात को लिखा है। मैं कुछ पदों को यहाँ पढ़ूंगा ताकि हमारी समझ में आ जाए। 2 अध्याय 1 पद से लेकर आगे तक पढ़ूंगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे मरियम, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने पानी चखा तो दाखरस बन गया। नहीं जानते थे कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तुमने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। लोग इस बात को कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि यीशु ने पानी को दाखरस बनाया था, इसलिए विवाह के अवसर पर यीशु ने शराब की अनुमति दी है। विवाह के समय तो हम पी सकते हैं, ऐसा इस वचन में तो नहीं लिखा है, लेकिन हम अपने आप को कहते हैं कि यीशु मसीह ने ये अनुमति दी है या मदिरा बनाई है। पानी को दाखरस यीशु ने बना दिया। यूनानी शब्द ओनोस, एक शब्द है ओनोस, जिसका अर्थ होता है अंगूर का रस। ओनोस जिसका अर्थ है अंगूर का रस, और नशीली शराब के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया गया शेकार, शेकार का प्रयोग किया गया है और इस शेकार को नशीले पदार्थ के रूप में दिया गया है। जो ओनोस है, ओनोस दाखरस अंगूर के रस को बताया गया है, और नशीली शराब के लिए जो शब्द आया है वह है शेकार, SHEKR। शेकार का प्रयोग किया गया है। लूका उसके पहले अध्याय और उसके 15 पद में यदि आप पढ़ेंगे, लूका उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद में एक बहुत स्पष्ट चीज दी गई है। यहाँ कहता है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। ये चीज यीशु मसीह के बारे में बताई गई है, लेकिन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पानी से क्या बनाया, दाखरस, मदिरा कभी ना पिएगा। मदिरा नशे की वो चीज जो शेकार को स्पष्ट करती है, लेकिन ओनोस इस बात को स्पष्ट करता है कि ये अंगूर का जूस होता है। जैसे हम लोग जूस निकालते हैं, ये वो है जो दाखरस यीशु मसीह ने बनाया था। इंग्लिश में इसको वाइन कहा गया, दोनों साइड। अंगूर की बेल को भी वाइन ट्री कहा गया है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में अंतर है। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम अच्छे से समझ जाएं कि शराब पीना चाहिए, वचन में जो लिखा है वचन को हम अपनी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ओनोस, OINOS, ओनोस का अर्थ है अंगूर का रस, और शेकार का अर्थ है
नशीली शराब का, ये दो शब्दों में अंतर है, जिसको यदि आप गहराई से इसमें जाएंगे तो आप इस बात को पढ़ेंगे। आगे इस बात को बताया गया, पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय उसके 23 पद यदि आप पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसके 23 पद में पौलुस ने भी यहां पर इस बात को कहा। 23 पद में कहता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे और अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने का थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। थोड़ा थोड़ा दाखरस शब्द का मतलब है ओनिनोस। जो दाखरस इस्तेमाल किया है वो शब्द यहां है ओनिनोस। ओनिनोस का मतलब है अंगूर का जूस हम पिएंगे, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए डॉक्टर्स कई बार कहते हैं जूस पिलाओ उनको, यदि भोजन ठीक से पच नहीं रहा तो जूस दो, और वो जूस है। पौलुस ने यहाँ तीमुथियुस को इस बात के कहा। लोग इसको गलत रूप में ले लेते हैं कि पौलुस ने कहा थोड़ा थोड़ा दाखरस भी पी लेना चाहिए अपनी बीमारी का, लेकिन जो शब्द आया है ओइनोस जो शब्द है वो इस बात को कहता है कि ये वो अंगूर का रस है, जो रस हमें इस बात के लिए बताता है हमारी सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। पहली चीज, लोग शराब का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या कारण है कि लोग शराब पीते हैं? क्यों इस शराब के नशे में लोग आते हैं? क्या ये बहुत जरूरी है? क्या इसको हमें पीना चाहिए? क्या इसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए? लेकिन यहां लिखा है, यदि मदिरा मस्तिष्क को धुंधला करके व्यक्ति को मूर्ख बना देती है, यदि मदिरा मस्तिष्क को धुंधला करके व्यक्ति को मूर्ख बना देती है, तो वह मदिरा पीता क्यों है? तो वह मदिरा क्यों पीता है? ये तो मस्तिष्क को क्या करती है? धुंधला कर देती है। फिर भी व्यक्ति मदिरा को, नशे की चीज को पीता क्यों है? ये प्रश्न आज मेरे और आपके सामने है। मैंने बहुत से लोगों की शराब को छुड़ाया। बहुत से लोग ऐसे थे जो नशे में डूबे हुए थे, जो छोड़ना तो चाह रहे थे लेकिन शराब उनको छोड़ नहीं रही थी। कई लोग नशे के उसमें थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे। बहुत से लोगों के जीवनों में प्रभु ने काम करने का मौका दिया। एक भाई जो आज से 5 साल पहले मेरे पास आया, जो एक दिन में 1000 रुपए की 10 बियर की बोतल पीता था, रोज 30,000 रुपए का खर्च। लेकिन प्रभु की सामर्थ से एक ही प्रेयर में उसने वो छोड़ा और आज भी वो उससे अलग है। जो भाई बहन मुझे ऐसे मिलते हैं जो इस नशे में, बीड़ी में, सिगरेट में, कई लोगों का हमने इसको किया। मैंने एक बार संडे को इसको डाला भी था। एक भाई मेरे पास आए, उनको मैंने काउंसलिंग करी और उसी समय उन्होंने कहा आज से मैं ये शराब नहीं पीऊंगा। 1 साल हो गया उनको, 1 साल से अधिक हो गए। वो बीड़ी सिगरेट उसी समय उन्होंने तोड़ दी। क्यों पीते हैं लोग? शराब क्यों पीते हैं? जब शराब से मस्तिष्क धुंधला हो जाता है, व्यक्ति को मूर्ख बना देती है, तो वह मदिरा पीता क्यों है? यदि ड्राइवर लापरवाह बनता है तो वह क्यों पीता है? शराब पीने के बाद ड्राइवर जो है लापरवाह हो जाते हैं, तो फिर भी वो शराब पीते हैं। 6 नवंबर 1960 में फिलीपींस में शराबियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर प्रकाशित किए गए थे इस बात में कि लोगों से जब पूछा गया कि वो शराब क्यों पीते हैं, उसके बारे में। पहली चीज कहता है
लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए लोग शराब को पीते हैं, लोकप्रिय नहीं होते और समाज से बहिष्कृत होते हैं। लोग तो कहते हैं कि हम लोकप्रिय होना चाहते हैं, लेकिन वो समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं, फिर भी शराब पीते हैं। दूसरी चीज कहता है, भीड़ के समान सब पीते हैं तो क्या मैं ना पीऊं? दूसरे लोग पी रहे हैं तो मैं भी पीता हूं। दूसरे लोग सच्चाई पे चल रहे हैं तो सच्चाई पे चलना मुश्किल है, उस पे नहीं चलेंगे। जो लोग सच्चाई पे चल रहे हैं, सच्चाई का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन शराब के व्यक्ति कहते हैं भीड़ के समान मैं भी जब दूसरे पीते हैं तो मैं भी उसको पीता हूं, मैं क्यों ना पीऊं साहब। ये दो चीजें। उसके बाद वो कहता है शक्ति का विचार लेने के लिए ये आपको जो करना चाहते हो उसे करें। ये इस बात को कहते हैं जो करना नहीं चाहते हम उसको करें। चौथी बात कहता है मदिरापान ना करना समाज विरोधी है। कई समाज के लोग कहते हैं कि हमारे समाज में तो ये होना चाहिए, हम तो शादी विवाह में तो पीते ही हैं, ये समाज की परंपरा है। इसलिए लोग के विचार थे, अलग अलग लोगों के विचार ये प्रकाशित किए गए थे। मनीला टाइम्स में इस बात को ये दर्शाया गया था। लोग के विचार देखे, मदिरा पान ना करना समाज विरोधी लोग बताते हैं। कई लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। पुरुष तत्व यानी मनुष्य को दर्शाने के लिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, सामर्थ्यशाली व्यक्ति हूं, मेरे अंदर वो पुरुष की भावना को जागृत करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? शराब को पीते हैं। समस्याओं से भागने के रूप में हम शराब को पीते हैं। ये लोगों के अलग अलग विचार थे, परंतु यह तो समस्याओं को दुगना कर देती है। कई लोग समस्याओं से पीड़ित होकर, कई लोग कहते साहब दुखी था, टेंशन में था, इस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया, लेकिन यह तो समस्याओं को दुगना कर देती है, यह तो समस्याओं को डबल कर देती है। जब आप शराब के नशे के बाहर जाएंगे तब आप देखेंगे कि समस्याएं तो और अधिक हो गई। और लोगों ने कहा लज्जा को ढांपने के लिए हम शराब का इस्तेमाल करते हैं। लज्जित हो गई, परेशानी हो गई, समस्या आ गई, कोई गलत काम हमसे हो गया तो अपनी लज्जा को ढांपने के लिए हम इस शराब का सहारा लेते हैं, इस नशे का सहारा लेते हैं। एक और विचार है सार्वजनिक संबंधों को बनाने के लिए हम पार्टियों करते हैं और इसलिए हम इस नशे का या शराब का सहारा लेते हैं। कुछ और लोगों ने कहा मनोरंजन के लिए हम इस नशे को करते हैं। और कई लोग तो बातों बातों में आ जाते हैं। और मैं इस बात को कहता हूं कि कोई भी ट्रेनिंग आपको करनी हो, उस ट्रेनिंग में आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन नशे के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, बीड़ी पीने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, शराब पीने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, सिगरेट पीने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, अपने आप ही सीख जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मेरे साथ भी मेरे दोस्तों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु की सामर्थ से बचपन से प्रभु ने बचा के रखा। एक थोड़ा सा हिस्सा था जो आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले लोग फ्री में पिलाते हैं, पहले लोग फ्री में पिलाएंगे, लो साहब टेस्ट करके देखो, एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार से आपको उनको पिलाना पड़ेगा। ये चीज प्रभु ने बिल्कुल क्लियर मेरे सामने रखी थी कि आज तो वो मुझे फ्री में पिला रहे हैं, लेकिन कल वो मुझसे पिएंगे। इसलिए प्रभु ने मुझे इस चीज से बचाया और आज प्रभु ने इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रभु की निकटता में लेकर आए और इस नशे की आदत से छुड़ाया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें आप इस नशे की आदत से छुड़ा दें। महापुरुषों ने कहा है
शेक्सपियर ने कहा, शराब एक विष है, शराब एक जहर है। शेक्सपियर बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने इस बात को कहा है कि ये शराब एक विष है, जहर है, जिसे मस्तिष्क की चोरी करने के लिए मनुष्य पीता है। ये क्या करते हैं? शराब जो हमारे मस्तिष्क को चुरा लेता है, हमारे दिमाग को चुरा लेता है, हमारे दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये बात चीज है। ग्लैडस्टोन ने कहा है, एक और स्कॉलर हुए ग्लैडस्टोन, शराब युद्ध है, महामारी अकाल से भी अधिक भयानक है। ये एक युद्ध है, शराब एक युद्ध है, महामारी है, अकाल से भी अधिक भयानक है। सर विल्फ्रेड लासन ने इसके बारे में कहा है, इस घोल से में शैतान है, इस घोल में जो शराब हम पी रहे हैं उसमें शैतान है। अब्राहम लिंकन ने भी इसके बाद, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने भी इस पर कहा है, ये मानव समाज का कैंसर है, ये मानव समाज का कैंसर है जो उसके महत्वपूर्ण अंगों को खा रहा है, जो उसके महत्वपूर्ण अंगों को खा रहा है। नीति वचन में बाइबल इस बात को कहती है, यदि आप नीति वचन उसका 29 अध्याय निकालेंगे, नीति वचन 29 अध्याय 1 पद में बाइबल क्या कह रही है? बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि ये मनुष्य के लिए खतरनाक है। नीति वचन उसका 29 अध्याय 1 पद में कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। 23 अध्याय और उसका 29 पद में भी नीति वचन में बहुत बार इस बात को स्पष्ट किया गया है। 23 अध्याय का 29 पद वो कहता है, कौन कहता है, कौन कहता हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाक मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं। शेकार, यह है वो शेकार, नशे की वो दवाई जो नशा करती है, जिसको हम ये यहाँ दाक रस नहीं, दाक मधु लिखा है। ये दाक मधु जो है ढूंढने को जाते हैं, ढूंढने को जाते हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है इस बात के लिए। उत्पत्ति उसके 9 अध्याय उसके 21 पद में भी आप पढ़ सकते हैं इस बारे में कि ये मनुष्य को क्या करती है। कोई लोग कहते हैं थकान के कारण उसने शराब को पिया। उत्पत्ति 9:21 में हम पढ़ते हैं कि नूह के पुत्र हाम जो आज के काले राष्ट्र के संकट भोग रहे हैं, इस बात को बताया, जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। शराब के नशे में आकर हम कहाँ स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। मैं समाप्त करूंगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, बहुत अच्छा विषय है, लेकिन आज इसको मैं थोड़े शब्द बोलकर समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है। मैं मसीह का गवाह हूं, तो फिर क्यों मैं शराब पीता हूं, फिर क्यों मैं नशे की ओर जाता हूं? यदि परमेश्वर का वचन मेरे पास है, मैं अपने भाई का रखवाला हूं, मैं अपने भाई का रखवाला हूं, मैं अपने धन का भंडारी हूं, उसे उड़ाने का कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। मेरी बाइबल शराब के प्रभाव को रोकती है, परमेश्वर की शक्ति को देती है, शराब के प्रभाव से मुझे बचाती है। बाइबल इस बात के लिए कहती है कि मुझे बाइबल के इस प्रभाव, इस शराब के नशे से मुझे अलग होना है।
पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय यदि 13 पद को भी आप पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो इस नशे से छुटकारा पाना चाहता है, हमारा नंबर यहां पर है, आप फोन कर सकते हैं। आपके नशे की आदत बिना किसी पैसे के छूट सकती है। परमेश्वर आपको सामर्थ दे सकता है, परमेश्वर आपको शक्ति देगा। परमेश्वर आपको मसीह होने के नाते, मेरा जीवन परमेश्वर की ओर से एक शक्ति है। परमेश्वर मुझे अपनी शक्ति देता है, इसलिए मेरा जीवन परमेश्वर की ओर से है। प्रभु कहता है हम इस बुराई को जो समाज में भी है, देश में भी है, हम अपने जीवन से अलग करें। और एक एक करके यदि हम ठीक होते गए तो हम बहुत बड़े कार्य को देख सकते हैं। ये शराब जो है लाखों रुपए में, लोगों को हिसाब लगा के बताता हूँ, पूछता हूँ, लोग कहते हैं हम केवल 100 रुपए की पीते हैं। 100 का मतलब क्या हुआ? 3000 रुपये पर मंथ, 3000 रुपये पर मंथ, और साल में 36,000 रुपये, साल में 36,000। यदि 10 साल से हम पी रहे हैं तो कितने कितने लाखों के हम पी गए। ये है, परमेश्वर का वचन इसको मना करता है। दाखरस जहां लिखा है, दाखरस का मतलब है अंगूरों का रस, यानी ओनोस, और जहां लिखा है दाक मधु, उसका मतलब है शेकार। शेकार का मतलब है नशीली शराब। ये शब्द हमें इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि हम बाइबल को मिक्स ना करें। कई बार ट्रांसलेशन दिया गया है, लेकिन उसको डिफाइन करें, गहराई में जाएं, पढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
है जग में जो उसने आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे।